गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। ये जो सत्संगों में आया जाता है, गुरु दर्शन किए जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जो गुरु के अंदर परमात्मा की दिव्यता बह रही है, वो दिव्यता हम भी प्राप्त कर पाएं, परमात्मा का आशीर्वाद आए। गुरु के सानिध्य में जो जितना ज़्यादा रहता है उसका आत्म रूपांतरण होगा। एक क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव चेंज आने लगता है। ये जो सत्संगों में आया जाता है, गुरु दर्शन किए जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जो गुरु के अंदर परमात्मा की दिव्यता बह रही है, वो दिव्यता हम भी प्राप्त कर पाएं, हमारे अंदर भी वो दिव्य गुण आ जाए, परमात्मा का आशीर्वाद आए। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो गुरुदेव के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से हमारी तरफ जा रहे हैं, हम भी उसे ग्रहण कर लें, हमारे अंदर भी वो उतर जाए। तो गुरु के सानिध्य में जो जितना ज़्यादा रहता है, जो भक्त जितना पास रहता है, आसपास रहेगा, पूर्णिमा पे आके दर्शन करता है, भक्ति करता है, उनके वचनों को सुनता है, उसका आत्म रूपांतरण होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जो उसकी एनिमल एनर्जी है, बेसिक एनर्जी है, वो ट्रांसफॉर्म होकर उसकी डिवाइन एनर्जी में तब्दील होने लगती है, रूपांतरित हो जाता है व्यक्ति। एक क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव चेंज आने लगता है। कहते हैं कि अगर किसी कमरे में वीणा को रखा जाए और उसी कमरे में एक और वीणा लेके आई जाए और दूसरी वीणा के तारों को झनकृत किया जाए और वाइब्रेशन बढ़ाते जाएं, सुर बढ़ाते चले जाएं, तो पूरा कमरा उस ध्वनि से भरता है। और जो पहली वीणा जो कोने में चुपचाप पड़ी थी, वो वीणा भी उसी स्वर को पकड़ लेती है, उसमें से भी वही म्यूज़िक बजने लग जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हाल शिष्य का होता है। गुरुदेव के जो हृदय के तारों में जो एक गूंज चल रही है, गीत चल रहा है परमात्मा का, वही गीत, वही फ्रिक्वेंसी जो शिष्य उनके सानिध्य में हर समय रहते हैं, उनके हृदय में भी वही गीत गूंजने लग जाता है, वही दिव्यता बहने लग जाती है, वो भी गुरु का ही एक रूप बनने लग जाता है।